जब भी कोई नया बुद्ध पैदा होता है तो सभी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। पुराने बुद्ध को मानने वाले भी नए बुद्ध के विरोध हो जाते हैं, क्योंकि नया बुद्ध नया नियम नया कानून लेकर आएगा और पुराने बुद्ध के नियम कानून को तोड़ेगा। तो जो लोग पुराने बुद्ध को मानने वाले हैं वो पुराने बुद्ध के नियम कानून को लेकर चलने वाले हैं। तो जब नया कोई बुद्ध आएगा तो नया नियम नया कानून लेकर आएगा, तो पुराने बुद्ध को मानने वाले पुराने नियम कानून को लेकर चलने वाले नए बुद्ध का विरोध करेंगे, मुखालफत करेंगे। अगर वो नए बुद्ध के नियम कानून को मान लेते हैं तो उनके जो पुराने बुद्ध थे उनको मिल जाते हैं, क्योंकि कोई भी पुराना बुद्ध जब भी जाएगा तो ये कहकर जाएगा कि आने वाले नए बुद्ध की बात मानना, आने वाले नए बुद्ध की स्वागत करना, आने वाले नए बुद्ध के साथ हो जाना। ये वो कहकर ये वसीयत करके जाएगा, जैसे राम ने वसीयत किया था कि हमें मानने वाले जो भी हैं, हमें पूजने वाले जो भी हैं, आने वाले मोहम्मद की बात मानेंगे तब तो वो मेरे होंगे। अगर वो आने वाले मोहम्मद की बात नहीं मानेंगे तो मेरे नहीं होंगे, मैं उसका नहीं होऊंगा। ये खुद राम ने अपने भक्तों से कहा है कि एक नया बुद्ध मोहम्मद के नाम से आएंगे और उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके बात को मानकर चलनी पड़ेगी। अब वहाँ मेरी बात नहीं माननी पड़ेगी, मेरी बात मानकर नहीं चलनी पड़ेगी। वो जो कहेंगे और वो जो करेंगे वही तुमको करना और वही तुमको मानना होगा। तो हर सच्चा गुरु, हर सद्गुरु अपने शिष्य को कहकर जाता है कि मेरे जाने के बाद अगर तुम मुकम्मल हो गए, पूरा हो गए, अब तुम्हें किसी बुद्ध की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारी मौजूदगी में तुमने खुदा को पा लिया है जैसे मैंने पाया है। तब तुम्हें मुझे भी ज़रूरत नहीं और किसी बुद्ध की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी में, मेरे रहते में तुमने खुदा को नहीं पाया है और मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हें खुदा को पाना है। तो मेरे जाने के बाद कोई भी ज़रूर आएगा और उसकी बात मानकर तुम अपनी सफ़र को पूरा करना, अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करना। अब उसकी बात मानकर चलनी पड़ेगी, मेरी बात मानकर नहीं चलनी पड़ेगी। अब वो जो कहेगा वो तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी मौजूद है, मैं अभी मौजूद नहीं हूँ। मैं गया वक्त हूँ, लौट कर नहीं आऊँगा। वो अभी आया हुआ वक्त है, इसलिए उसकी चलेगी, उसी की चलेगी। तो कोई भी सच्चा गुरु, सद्गुरु अपने सच्चे शिष्य को ये उपदेश देकर, ये आदेश देकर, ये संदेश देकर, ये वसीयत करके जाता है। इसलिए आने वाले नए बुद्ध की बात मानने के लिए सच्चे शिष्य तैयार रहते हैं और वो आने वाले बुद्ध में अपने ही गए हुए बुद्ध को पा लेते हैं, क्योंकि आने वाले बुद्ध में जो गया हुआ बुद्ध है वो आ जाएगा, वो आ जाएगा।
अगर नहीं मानेगा तो वो गया हुआ बुद्ध तो बोल कर गया है कि आने वाले बुद्ध को मानना, और तुम आने वाले बुद्ध को नहीं मानोगे तो हमको भी तुम नहीं मानोगे, हम भी तुमको नहीं मानेंगे। इस तरह से हम तुमको नहीं मिलेंगे, तुम हमको नहीं मिलोगे। एक बुद्ध के जाने के बाद दूसरा बुद्ध आ जाता है, मगर वो बुद्ध उसी में समा जाता है, कहीं जाता नहीं है, उसी में समा जाता है। नया और पुराना बुद्ध एक हो जाता है, और हमेशा नए की चलती है और नया की चलेगी, पुराने की नहीं चलती, पुराने की नहीं चलेगी, रूढ़िवादी नहीं चलेगी। तो इसलिए होना तो ये था कि जब भी कोई नया बुद्ध आए तो सभी पुराने बुद्ध को मानने वाले उसकी स्वागत में खड़े हो जाए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब उनके लिए यही उनका बुद्ध है। जो बुद्ध पहले उनका था वो तो अब नहीं है, वो तो चला गया इस रास्ते में छोड़ करके। अब यहाँ से ले जाने वाला नया बुद्ध है, तो अब इसको उससे ज़्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमें बीच मैदान में छोड़कर चला गया, बीच राह में छोड़कर चला गया। अब हमें कौन ले जाएगा? तो अब हमें जो यहाँ से ले जाएगा पूरा पूरा उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ तक हमें हमारे बुद्ध ने लाया, लाया तो ठीक ही है यहाँ तक, मगर वो तो चला गया, तुम तो नहीं जा सके। वो तो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, वो तुम्हें नहीं पहुँचा सका, या उसके मौजूदगी में तुम नहीं पहुँच सके। अब जो तुम्हें पहुँचाएगा वो तुम्हारा अपना बुद्ध होगा, जिससे तुम मंजिल तक जाओगे, जो तुमको मंजिल तक ले जाएगा वही तुम्हारा अपना बुद्ध होगा। रास्ते में कितने बुद्ध बदलेंगे, कितने मोड़ आएंगे, हर मोड़ पर एक नया बुद्ध मिलेगा, और जो मंजिल तक ले जाएगा, जो मंजिल पर ले जाएगा, वही असली तुम्हारा बुद्ध होगा। आखिरी में आए भले ही अलग बात है, शुरू में नहीं आए, मगर आखिरी में आकर के तुम्हें मंजिल पर पहुंचाए, वही तुम्हारा अपना बुद्ध है। और ये बीच रास्ते में जितने बुद्ध तुमको मिले और बिछड़े, मिले और बिछड़े, मिले और बिछड़े, हर मोड़ पर मिले और दूसरे मोड़ पर बिछड़े, तो ये तुम्हारे बुद्ध नहीं थे, क्योंकि इनसे तुमको मंजिल नहीं मिली, ये तुमको मंजिल तक नहीं ले जा सके। आखिरी में ही सही, एक कदम ही सही, उसने मंजिल पर पहुंचा दिया, तो तुम्हारा अपना बुद्ध है। क्योंकि आखिरी मंजिल, आखिरी कदम बहुत कठिन होता है, और वहाँ जो बुद्ध तुम्हारा साथ दिया और तुमको आखिरी में गिरने नहीं दिया, पकड़ लिया और तुम्हें उठा करके मंजिल पर पहुंचा दिया, तो उसी ने तुम्हें मंजिल पर पहुंचाया, तो वही तुम्हारा बुद्ध है। शुरू में जो बुद्ध था, जिसके साथ तुम चले थे, वो तो चला गया बीच रास्ते में छोड़कर। फिर कोई नया बुद्ध आया, वो भी चला गया बीच रास्ते में छोड़कर। इस तरह से कितने बुद्ध तुम्हारे साथ आए और चले गए, मगर तुम नहीं पहुंचे। तो जो तुम्हें पहुंचाया वो तुम्हारा अपना बुद्ध है। तो इसी तरह से मैं सबको कहूँगा कि अगर तुम्हें कोई बुद्ध मिल जाए और तुम्हें खुदा तक पहुँचाए, खुदा से मिलाए, तो वो तुम्हारा अपना बुद्ध है। लेकिन अगर कोई बुद्ध मिल जाए और तुम्हें खुदा तक नहीं पहुँचाए, खुदा से नहीं मिलाए, तो भी बुद्ध ही है, मगर वो मंजिल तक नहीं ले जाएगा, खुदा तक नहीं पहुँचाएगा, तो तुम्हारा असली बुद्ध वो नहीं है। क्योंकि असली बुद्ध वही है जो तुमको मंजिल तक ले जाए, मंजिल पर पहुँचाए, मंजिल मिला दे, मंजिल से मिला दे, वही तुम्हारा असली बुद्ध है। उसी को असली बुद्ध कहा जाता है, जो तुमको खुदा से मिला दे, जिससे तुमको खुदा मिल जाए। तो इसलिए बुद्धों की कमी नहीं है, समय समय पर बुद्ध आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
और तुम्हें अपना बुद्ध बनाते रहोगे और वो छोड़कर चले जाएंगे। फिर तुम्हें एक नया बुद्ध मिलेंगे, वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से न जाने कितने बुद्ध तुम्हें मिलेंगे और छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम बुद्ध के संग साथ नहीं चल रहे हो, उनकी गति से तुम नहीं चल रहे हो, उनके स्पीड से तुम नहीं चल रहे हो, उसके रफ्तार से तुम नहीं चल रहे हो। तुम अपनी गति, अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार से चल रहे हो, इसलिए वो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं और तुम रास्ते में ही रह जाते हो। तो गलती तुम्हारी है। तुम एक बुद्ध के साथ अगर चलो, उसी के स्पीड में, उसी के रफ्तार में, उसी की गति से, तो एक ही बुद्ध काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। दूसरे बुद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर तुम्हें कितने बुद्ध की ज़रूरत पड़ गई और तुम मंजिल तक नहीं जा सके। तुम कोई भी बुद्ध गलत नहीं था, गलत तुम थे कि बुद्ध के साथ, बुद्ध के संग, बुद्ध के रफ्तार में, बुद्ध के गति में एक होकर तुम नहीं चले थे। तुम अपनी चाल चल रहे थे, वो अपना चाल चल रहे थे, इसलिए तुम पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। तो गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं। तो समाज में कोई भी बुद्ध आ जाए तो उसे फौरन अपना लेना चाहिए और अपने उस बुद्ध को छोड़ देना चाहिए जिस बुद्ध ने तुम्हें यहाँ तक लाया मगर मंजिल तक नहीं ले गया, मंजिल तक नहीं पहुँचाया। तो तुम्हें बुद्धों से मतलब नहीं है, मंजिल से मतलब है। किसी बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, मंजिल से मतलब है। और कोई भी बुद्ध तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दे और तुम मंजिल पर पहुँच गए, अब वहाँ भी पहुँचाने वाले बुद्ध से कोई मतलब नहीं। तुम्हें पहुँचा कर छोड़ दिया, अब तुम अपनी मंजिल पर चले गए। अब वहाँ भी उस बुद्ध को छोड़ देना पड़ेगा। ये नहीं कि वो बुद्ध तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, नहीं। मंजिल पर तुम रहोगे और तुम्हारी मंजिल रहेगी। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास कोई बुद्ध नहीं रहेगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है, बात जानना जरूरी है। और एक चीज मैंने देखा है, पुरुष तो बुद्ध के पीछे चल जाते हैं, स्त्री नहीं चल पाती है। अब ये बताइए कि स्त्री पुरुष में भेद क्यों है कि पुरुष बुद्ध के पीछे पीछे चल जाते हैं और स्त्री बुद्ध के पीछे पीछे नहीं जाती है। स्त्रियों को बुद्ध के पीछे जाने नहीं दिया जाता है। इसमें स्त्रियों की कसूर है, स्त्रियों की गलती, स्त्रियों में कमी है जो पीछे रह जाती है। पुरुष आगे चले जाते हैं, स्त्री पीछे रह जाती है। तो ये कमजोरी, ये कमी स्त्री में खुद स्त्री ने पैदा किया है। अगर स्त्री अपने अंदर की कमी को, कमजोरी को खत्म कर दे तो वो मर्दों के आगे होगी, पुरुषों के आगे होगी, पुरुष उसके पीछे होंगे, पुरुष इसके पीछे होंगे। तो स्त्री पुरुष से आगे हो जाएगी अगर अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को दूर कर ले, अपनी खामी को, अपनी खराबी को दूर कर दे, तो स्त्री पुरुष से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ स्त्री में गलती है, इसलिए स्त्री पीछे है। दोष पुरुषों का नहीं है, दोष बुद्धों का नहीं है। इसलिए मैंने खूब छानबीन करके देखा है कि न पुरुष का दोष है स्त्री को पीछे करने में, न बुद्धों का, न ईश्वर, न परमात्मा का दोष है स्त्री को पीछे धकेलने का। नहीं, स्त्री खुद पीछे रहना चाहती है, पुरुष के पीछे चलना चाहती है, पुरुष के आगे चलना नहीं चाहती, पुरुष के आगे रहना नहीं चाहती। ये खुद ही पीछे रहकर पुरुष को आगे रखकर चलती है। कि गलती पुरुष को नहीं है, स्त्री की है।
कम से कम आगे नहीं चलेगी, पीछे भी तो नहीं चले, बराबरी में तो चले, कंधा से कंधा मिला करके तो चले। नहीं आगे जाएगी मगर पीछे से भी तो नहीं रहेगी ना, बराबरी में आ जाए, फिर स्त्री और पुरुष बराबर हो जाए। स्त्री पुरुष बराबर हो जाए। क्यों स्त्री पीछे रहेगी, क्यों पुरुष आगे रहेगा, या क्यों स्त्री आगे रहेगी, क्यों पुरुष पीछे रहेगा? तो आगे पीछे से मतलब नहीं है, बराबरी में होनी चाहिए, कदम से कदम मिलाकर चलनी चाहिए। भेद नहीं होनी चाहिए स्त्री पुरुष का, भेद नहीं रखनी चाहिए स्त्री पुरुष का, क्योंकि परमात्मा दोनों ही है, स्त्री भी परमात्मा है, पुरुष भी परमात्मा है। और परमात्मा तो एक ही है, स्त्री भी पुरुष भी, परमात्मा तो एक ही है ना, स्त्री भी परमात्मा है, पुरुष भी परमात्मा है, फिर भेद कहाँ है, फिर आगे पीछे कहाँ है? कि स्त्रियों को जानना पड़ेगा कि परमात्मा पुरुष ही नहीं है, परमात्मा पति ही नहीं है, परमात्मा स्त्री भी है, परमात्मा पत्नी भी है। ये स्त्री को जानना बहुत जरूरी है। और ये जिस दिन स्त्री जान लेगी तो फिर पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाएगा, क्योंकि पुरुष भी परमात्मा है तो स्त्री भी परमात्मा है, दोनों ही परमात्मा है तो दोनों ही एक है। तो ये स्त्रियों को जानने नहीं दिया जाता, या स्त्रियां जानती नहीं है, जानना नहीं चाहती है, ये गलती स्त्री के अंदर है, स्त्री के अंदर ये गलती है। और इस गलती का सजा नारी जाति को, स्त्री जाति को मिल रही है। इसमें दोष पुरुष का, परमात्मा का नहीं है, स्त्री का है, नारी का है। नारी शक्ति है, स्त्री ईश्वरिया है, तो फिर पीछे क्यों रहेगी? काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, फिर पीछे क्यों रहेगी? स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है, दुर्बलता कहाँ है? दुर्बल कहाँ है? स्त्री शक्ति है, अबला कहाँ है? अम्बे है, जगदम्बे है, अबला कहाँ है? तो ये स्त्री को, नारी को समझना पड़ेगा कि स्त्री शक्ति है, कमजोरी नहीं है। नारी शक्ति है, दुर्बलता नहीं है। तो ये जानने के लिए स्त्री को ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सच्चे पुरुष, ऐसे सच्चा गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, जो उसे काली का रूप दे, दुर्गा का रूप दे, आदि शक्ति का रूप दे, ये रूप में उसको खड़ा कर दे। तो फिर कौन है जो दुर्गा के आगे नहीं झुकेगा, काली के आगे नहीं झुकेगा, आदि शक्ति के आगे नहीं झुकेगा? इस रूप में नारी, इस रूप में स्त्री परमात्मा से भी आगे है, क्योंकि परमात्मा को जन्म देने वाली आदि शक्ति माता, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली आदि शक्ति माता स्त्री है। स्त्री की असलियत, स्त्री की सच्चाई आदि शक्ति माता है, पत्नी नहीं है, माता है, पत्नी नहीं है। तो ये अपनी असलियत को, सच्चाई को नहीं समझेगी तो गिरेगी, अपनी हकीकत को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नहीं समझेगी तो गिरेगी। इसलिए अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी स्त्रीजन, अपनी ईश्वरिया को समझना जरूरी है, हर नारी को, हर स्त्री को। नारी नारायण है, स्त्री ईश्वर है, पुरुष नारायण नहीं है, पुरुष ईश्वर नहीं है। ये हर नारी को, हर स्त्री को जानना ही होगा।